Now tell me, कौन बोलेगा? Raise your hands. विष्णु, ओनली विष्णु, और कोई? सर डन सर। Okay, now you tell me, ये मैं रोहन गोस्वामी का आंसर दूंगा। रोहन, रोहन, please tell me. यस सर। सर एक फॉर लूप लगेगा जितना लेंथ है और Length? सबको पॉइंटर से असाइन करेंगे। लेंथ यहाँ पे कितना है तुमको दिख रहा है? स्पेसिफिकली बोलो, स्पेसिफिकली बोलो। 4i = 0, p इक्वल्स टू, पहला तो लाइन यही लिखना होगा ना, प्लीज बोलो अच्छा से। p इक्वल्स टू एंड ऑफ। सर जैसे पहले था इससे प्रोग्राम लिखा था सेम असाइन। तो p इक्वल्स टू a ऑफ एंड a ऑफ 0। सर बिना एंड के भी तो हो जाएगा ना सर? कैसे? सिर्फ ए लिख देंगे तो? हाँ चलेगा। नहीं सिर्फ a लिखे, एंड a चलेगा, बट एंड a ऑफ 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो एंड नहीं लिखेंगे तब भी तो चलेगा सर। ए जो रहता है वो खुद एक पॉइंटर रहता है ना सर। मैंने किया सर, रन कर रहा है। हाँ सर, एक पॉइंटर रहता है सर। कौन सा? खुद पॉइंटर है ना सर। एंड को हटा देंगे तब भी तो चलना चाहिए। मेरा चल रहा है सर मेरे पीसी पे। नहीं समझ में आया तुम्हारा बात। विष्णु बोलो क्या बोल जो रहे ये सर ये जो एरे ना होता है, एरे जो होता है सर शुरू से पॉइंट करता है। इसका मतलब वो जो फर्स्ट वैल्यू पहले डालेगा सर। अब फर्स्ट वैल्यू डाल देगा ना। ये तो एड्रेस कैसे डालेगा? एड्रेस के लिए एंड लगाना जरूरी है ना सर। एरे का जो ए है वो भी पॉइंटर है। एरे का ये पॉइंटर है, कौन बोला तुमको? सर पॉइंटर ही रहता है ना वो सर, वो एड्रेस को ही डिनोट करता है। सर एक बार हटा के तो देखिए। रन करता है? ये मेरे लिए नया है भाई। हम एंड लगा के ही काम किए हैं हर बार। तो तुम अगर बोल रहे हो काम करेगा, दैट्स ओके, बट मेरे ख्याल से ये मॉडर्न अगेन मॉडर्न टेक्निक में हो सकता है, हो रहा है, बट बेसिक कंपाइलर पे डिपेंड करता है। हाँ ये दैट्स ट्रू। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एंड लगाना सही हुए है, हर कंपाइलर पे काम करेगा। ओके, एंड लगाओ, हर कंपाइलर पे काम करेगा। एंड ए ओके, एंड ए ऑफ 0 इज आल्सो ओके, बट एंड नहीं छोड़ो। मॉल ओके, क्लियर दिस मच? तुम्हारा कंप्यूटर में हो सकता है रन कर रहा है हो, बट हो सकता है कोई कंपाइलर में ये रन नहीं कर रहा होगा सर। बट कोर सी में सर है, मतलब न्यू सी में ऐसा नहीं कि अपडेट आया, वो पहले से ही है। यस सर, पहले से ये ए जो है पॉइंटर ही माना जाता है। ये पॉइंटर ही है सर वो। अब सर एक कैसे मिलेगा? एक को अगर प्रिंट करवाएंगे ना तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब करवा के देखिए। यस सर। एक को करवाइए और परसेंट प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, चलो देखते हैं। यस सर, और परसेंट को कीजिए तब सेम आएगा। एक को प्रिंट कीजिए फिर परसेंट को प्रिंट कीजिए। मैं देखता हूँ, अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए भी नया है। परसेंट भी बहुत अच्छी बात है। तुम लोग ऐसा ऐसा सिखा रहे हो मुझे, नया चीज बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज। तो ए एंड ए ना, क्या बोल रहे हो? ए एंड ए दोनों? यस सर।
That's good. That's good. Okay. That means ये array एक pointer है पहले से. Very good. ये मेरे लिए नया था. Very good. So that means तुम यहाँ पे बोल रहे हो p equals to a डालने से ही हो जाएगा. Yes, it is. Yes sir, basically. Okay. Done. चलो ठीक है. सब कोई समझे हो? तो ये लोग बोला है सब कोई समझे हो? सर ये पॉइंटर है ना, तो ये पॉइंटर किस वैल्यू को हमेशा शुरुआत वाला ये ए ऑब्वियसली ये लोग सब हमेशा ये जीरो एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है. तुम ए एंड दो या कुछ भी दो, ए ऑफ जीरो, इसीलिए ए ऑफ जीरो भी दोगे तो भी वही वैल्यू जाएगा. यहाँ पे ए ऑफ जीरो भी दोगे तो भी वही वैल्यू जाएगा. यस सर, इसलिए एरे में भी काम करता है सर. हाँ, तो हमेशा ये जीरो जो इनिशियल वैल्यू है पहले वाला है वही वैल्यू जाएगा. दैट इज वेरी वेरी गुड. ओके. सो बट अगर हर कंपाइलर में नहीं काम कर रहा है तो प्लीज एवरीवन, अगर कंपाइलर में हर कंपाइलर में ये नहीं काम करता है तो ये एंड दे देना. अगर कंपाइलर में काम कर रहा है तो ये सिंपल ए से भी काम चलेगा, नो इशू. सो बट यहाँ पे कोई भी तुम यूज कर सकते हो. p इक्वल्स टू a, एड्रेस का एरे का एड्रेस p में चला गया. दैट्स डन. नेक्स्ट व्हाट टू डू? एक फॉर लूप लगाएंगे. फॉर लूप लगाएंगे. हाँ, फॉर लूप लगा कितना के एलिमेंट है? i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10. डन. उसके बाद एक वैल्यू को पॉइंटर असाइन करेंगे. मतलब क्या करोगे इसके बाद? यहाँ पे क्या करोगे बोलो. सर पहले तो एक कंडीशन डालेंगे कि जो पॉइंटर का वैल्यू है एरे का, और वो मैक्सिमम से लेस देन है कि नहीं. मतलब क्या डालोगे? इफ स्टार ऑफ ए, स्टार और ए या स्टार और पी? स्टार ऑफ पी सर, स्टार और पी इज लेस देन या फिर ग्रेटर देन. लेस देन क्यों? ग्रेटर देन a of I सर. लेस देन e ऑफ i. और सर p को भी इंक्रीमेंट करा देंगे और वहाँ मैक्सिमम लिख देंगे. क्या होगा? मैक्स इक्वल्स टू a of I. e ऑफ i. कुछ मिसिंग है विष्णु? कुछ मिसिंग है? हाँ सर, मैक्स तो डिक्लेयर ही नहीं किया सर हम लोग. नहीं, मैक्स तो ठीक है, मैक्स डिक्लेयर कर देंगे. उसके बाद और कुछ? p प्लस प्लस है सर. p प्लस आई सर. p प्लस और कुछ? सर सिर्फ पॉइंटर से भी कर सकते हैं बिना एआई को यूज किए सर. सिर्फ पॉइंटर से सर हम लोग कर सकते हैं. सिर्फ मैक्स पॉइंटर पे लिखे वहाँ मैक्स लिख सकते हैं सर. इसका कंसेप्ट दूसरा है. कॉन्सेप्ट दूसरा है. मतलब इसको कुछ चेंज करो तो करके देखो क्या क्या एक्चुअली यह हो रहा है. बताओ सर. ए ऑफ आई को हटाई ना. बोलो. हाँ सर. सर लेफ्ट साइड में लिखिए, मैक्स को लिखिए ना. मैक्स सर यही तो होगा. मैक्स लेफ्ट साइड ऐसा साइन उल्टा कर दिया सर. यही तो होगा ही. ए ऑफ आई यहाँ पे सही साइन है सर. p प्लस आई कर दिए सर. ब्रैकेट में रखिए p प्लस आई को. p प्लस आई ऊपर में. हाँ, ब्रैकेट के अंदर ही सर. इफ वाले p प्लस आई कर दीजिए. हाँ सर. उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए. यस सर. उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए. यस सर. p प्लस आई सर उस बात पर एक ही हो गया, इंक्रीमेंट तो कर ही रहे हैं. अच्छा से सोचो.
ठीक है, समझ गए सर, तुम लोग। दोनों देखो, ये मिक्सचर हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है तीन कॉन्सेप्ट का। सर स्टार और पी की केस सर ऐसा से देखो, सही है, हो समझो जाएगा समझो, सर। तुम्हारा आवाज आ रहा है बहुत जबरदस्त ज्यादा, लेकिन हम बोल सर रहे हैं ये स्टार जो और पी कॉन्सेप्ट हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा बात कहने का सुनने का कोशिश करो, समझने का वही कोशिश करो। सिर्फ पी होगा सर और सही है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ये तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग बोल रहे हो तुम लोग, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट में जा रहे हो। मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं सर, एक चाह रहा हूँ, कोई एक कॉन्क्रीट वाला बोलो। सर स्टार पी लिखिए और ग्रेटर देन मैक्स लीजिए, मैक्स को बाहर प्रिंट कर दीजिए, हो जाएगा। दैट्स ओके, स्टार पी ग्रेटर देन मैक्स, और उसके मैं बाद वहां सर लेस देन पी लिखे उसको ग्रेटर देन मैक्स कीजिए। ई ग्रेटर देन कहाँ है, ग्रेटर देन का है, ई ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स को पहले अंदर डाले हैं कुछ, इनिशियलाइज कर नहीं दीजिए सर, सर जीरो मैक्स डालना होगा ना ऊपर में। मैक्स को किससे, नहीं जीरो नहीं, ए ऑफ मैक्स इक्वल्स टू जीरो से, ए ऑफ जीरो ए से, ऑफ दैट्स जीरो। गुड, ए ऑफ जीरो से मैक्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ओके डन। उसके बाद या मैं यहाँ पे स्टार पी डाल सकता हूँ, मैक्स इक्वल्स टू स्टार पी, यस स्टार पी यस सर, डाल सकते हो, दैट्स ओके डन, मैक्स इक्वल्स टू स्टार पी। उसके बाद ये घुमा, स्टार पी ग्रेटर देन मैक्स अगर है, स्टार पी ग्रेटर देन मैक्स है, तो मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ आई, क्या होगा, स्टार ऑफ पी, स्टार ऑफ स्टार ऑफ पी, स्टार देन पी प्लस प्लस, डन। ये यस ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बोलो, फिर इसलिए बोल रहे हैं, सर। एक कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट करते हो, बोलो। हाँ सर पी फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जा रहा, सीधा ए पॉइंटर को ही यूज कर लेते हैं। सर पॉइंटर इंक्रीज करके बोल रहा था वो, पॉइंटर को इंक्रीज करके पॉइंटर से ही अच्छी कर लेते हैं, मतलब कि मैच करा लेते हैं कि बड़ा छोटा है और फिर प्रिंट करा देते हैं उसको, वैसे वो बोल रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, ये बोल पी रहा है को नहीं, काहे ये बोल रहा डिक्लेयर है पी हम पी क्यों के डिक्लेयर करें, ए क्यों नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ए इज पॉइंटर, सीधा इफ ए इज पॉइंटर, सीधा then एक- ए को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सर तो फिर तो पुराना ही कंसेप्ट हो जाएगा सर, Yes, एक ही यूज sir. करेंगे, वही तो पॉइंटर आएगा ही नहीं। एक को तो काहे पहले यूज Pointer- ये तो पॉइंट है ही ना। पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे और Left पॉइंटर से ही उसको देखेंगे कि नहीं, बड़ा है, क्या छोटा मैं है। इसकी जगह, नहीं वो उसका सही क्वेश्चन है, ये क्या मैं स्टार ए यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, सर, एड्रेस का एड्रेस ट्राई नहीं। करते ना सर। तुम लोग अगर सही में बोल रहे थे कि ये अगर पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, तो क्या मैं स्टार ए यूज कर सकता हूँ यहाँ, सर ट्राई करते ना। That's very good question. That's a very good question. So exactly देखो, होगा नहीं होगा, सर तो फिर चेंज, मैं इसको हटा ही देता हूँ। यस सर। क्या होगा ये, देखते हैं। होगा सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर प्रिंट करा लीजिए पहले। देखो क्या दे रहे हैं, so a is not exactly a pointer. सर मैं तरीका बताऊं सर, एक बार ट्राई करते ना वैसे। सर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर पा रहा, यानी ए पर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। ये निश्चित है भाई, तो निश्चित चीज पर तुम कैसे बढ़ा ये सकता है। ये इफ वाले ब्रैकेट के अंदर लिखे ना सर, जो बोल रहा हूँ। क्या लिख, बोलो। नहीं मैं ब्रैकेट इस में डाल, प्रॉब्लम को नहीं तुम देखो, इस प्रॉब्लम को मैं समझो मवाल, तुम छित्रो नहीं इधर उधर, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली उसका आंसर दो।
मैं दूसरा ओडे से ट्राई कर रहा हूँ, ये नहीं, हम बोल रहे हैं कि क्या ए इज ए स्पेसिफिकली पॉइंटर है। हाँ सर, इसको a प्लस आई कीजिए ना सर। पॉइंटर है बाकी इंक्रीमेंट नहीं हो स्लोप नहीं सकता कर ये रहा। कांस्टेंट है, निश्चित है सर। ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये सर Yes, उसको हटा दीजिए, उसको हटा क्यों दीजिए, क्यों उसको नहीं हटाए, होगा सर, क्यों हटाए? इंक्रीमेंट। अगर पॉइंटर होता तो क्यों हटाए? पॉइंटर होता तो अरिथमेटिक काम करना चाहिए ना उसको। पॉइंटर ही है सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक बार उसको हटाइए ना आप। सर कांस्टेंट पॉइंटर है सर, वो कांस्टेंट पॉइंटर नहीं होता है कांस्टेंट की ओर, वो पॉइंटर है। कांस्टेंट पॉइंटर है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। कांस्टेंट पॉइंटर एक होता है, दैट्स वेरी गुड। कांस्टेंट पॉइंटर है तो ए इज नॉट एग्जैक्टली ए पॉइंटर, ये कभी नहीं बोलोगे दैट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, दैट इज ओके, दैट इज ओके। सर वो ये एक इसीलिए मैं pointer है। सामने देखो, ये इसीलिए मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए भी नया था, ये सर मेरे लिए में भी रन नया कर रहा है सर, एक पॉइंटर लेके रन कर रहा है मेरे में, एक बार आप करके तो देखिए। था। चलो ए प्लस प्लस हटा दिए, उसके बाद क्या करें? ठीक है सर, वो ब्रैकेट के अंदर a प्लस आई लिखिए। ए प्लस आई का मतलब क्या होगा बताओ? उसको ब्रैकेट बना लीजिए सर। a प्लस आई का मतलब ये हुआ कि सर हम लोग उस एड्रेस को हम लोग 4 से बढ़ा रहे हैं। a का जो फर्स्ट एड्रेस है ना अपने पास, तो वो एड्रेस 4 से बढ़ेगा, इसको ब्रैकेट कैसे बना 4 लिया। बढ़ेगा? आई 0 से हम 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये ये 4 सर ये कैसे होगा, बढ़ेगा? ये सर होगा, ये होगा जो ये होगा, नहीं नहीं ये होगा, बेसिकली ये होगा, बट प्लस प्लस माइनस माइनस काम नहीं कर रहा है, प्लीज मोहम्मद इसको समझो अच्छा से। ये होगा, ये हम भी जानते हैं सर होगा, ये हम भी जानते हैं होगा, बेसिकली होगा, बट ये पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं हुआ। सर तो वो वहाँ तो कांस्टेंट था इसीलिए नहीं हो रहा था। इसमें हाँ तो आप ये पॉइंटर, ये होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ मोहम्मद, ये होगा, हम भी जानते हैं ये होगा, लेकिन ये चीज पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं हुआ, फिर इसको हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं बोल सकते। पॉइंटर अरिथमेटिक यू कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग्स, तो इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। मोहम्मद सोचो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदलो। हाँ मैं एक्सेप्ट किया कि दिस इज ए पॉइंटर, मैं एक्सेप्ट किया दिस इज ए पॉइंटर, इट इज राइट, वेरी गुड, वेरी राइट। एंड मैं भी सीखा, ये चीज सीखा मैंने, ये इट इज आल्सो ए पॉइंटर, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, you have noticed and you have known this particular thing and you delivered to me, that is new for me, मैं सीखा। लेकिन ये अच्छा से समझो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ही डेप्थ क्लियर होगा। इसमें कांस्टेंट, इसमें कभी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज नहीं हो सकता, मतलब ए इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं होता है। इस टाइप का पॉइंटर को बोला जाता है कांस्टेंट पॉइंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि विष्णु ने बोला है। मोहम्मद थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो तुम लोग, तुम अभी क्लियर हो गया ये चीज? ये होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं हुआ, फिर जो तुम कर रहे हो वो पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं है, दैट मींस पॉइंटर अरिथमेटिक वी कैन नॉट अप्लाई। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, एकदम सही लाइन है ये, बट इसमें तुम पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं लगा सकते हो। तो दैट्स व्हाई, अब इसका रीजन सर मैं एक्स्ट्रा पॉइंटर मैं क्यों लूंगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एक्स्ट्रा पॉइंटर मैं इसलिए लूंगा क्योंकि ए के अंदर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज नहीं कर सकता हूं, दैट्स व्हाई एक स्पेशल पॉइंटर मुझे लेना पड़ेगा जिसको मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू यूज कर सकता हूं। एम आई क्लियर माय पॉइंट? नाउ एवरीवन, दिस पार्ट इज क्लियर? सर हाँ, जो मवाद बोल रहा था प्लस आई यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन दूसरा वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा था, फिर बोल रहे हो ये अरिथमेटिक यानी ऑपरेशन a है ही प्लस। नहीं। पॉइंटर अरिथमेटिक सिर्फ सर प्लस प्लस और माइनस माइनस ही है। पॉइंटर वो क्या कर रहा है, वो आई से शिफ्ट कर रहा है, वो पॉइंटर का वैल्यू को आगे बढ़ नहीं बढ़ा रहा है, वो पॉइंटर वही है। बार बार समझो, मैं उसको Yes. उसमें 4 ऐड कर रहा हूं, उस पॉइंटर के साथ 4 ऐड कर रहा हूं। यस सर, तो अरिथमेटिक नहीं वो तो हुआ, एड्रेस बढ़ा रहा है। एड्रेस को मैं शिफ्ट कर रहा हूं। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट? वो पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं हुआ। सर तो कांस्टेंट पॉइंटर के जैसा और भी वैरायटी है। कांस्टेंट पॉइंटर में यही चीज होता है, कांस्टेंट पॉइंटर में कभी भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हो तुम, सर कोई भी अरिथमेटिक ऐसा कोई और ऑपरेशन भी है पॉइंटर्स? कांस्टेंट पॉइंटर और भी है, मैं आऊंगा उस पॉइंट में। कांस्टेंट पॉइंटर और भी है। स्ट्रक्चर, तब यो यूज करेंगे, देखना
स्ट्रक्चर यूनियन जब यूज करेंगे उस टाइम पे थोड़ा बहुत होगा फिर से। क्लियर दिस मच मामाज? आई थिंक तुम्हारा चीज क्लियर हो गया है। मामाज आर यू देयर? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? वो लीव हो गया सर। लीव हो यस गया? सर, लीव हो वो गया। सर अच्छा, सो ओके, इज द थिंग क्लियर नाउ? हम आज फिर से ज्वाइन कर रहा है। तो ओके, इसको रन करके देखते हैं ना। सर कुछ प्रिंट नहीं किए हैं। हाँ, प्रिंट बोलो। मैक्स हेलो परसेंट डी वैल्यू मैक्स मैक्स आया? कुछ नहीं आया? कहाँ प्रॉब्लम हुआ? तो यहाँ पे ये लिखा, सर जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी भी नहीं हुआ, बोलो। वहाँ लेस देन लेकिन ग्रेटर देन ना होगा यहाँ सर इफ मैक्स में वही बोल रहे थे ग्रेटर देन उससे। है भी। यस दैट इज राइट। ये भी नहीं हुआ, बोलो। मिसिंग कुछ तो है। p इक्वल्स टू a। सर वहाँ ग्रेटर देन होगा सर, अभी जो प्रिंट किया उसमें 2 आ रहा था यानी लेस दे रहा था। से पहले भी 2 आ रहा था। पहले भी तो वही आ रहा था। पहले भी किया है। इसका मतलब सर जो अस्ट्रिक और पी का मान है वो चेंज नहीं हो रहा है सर, उसको आसान कीजिए सर, p प्लस प्लस को अस्ट्रिक और पी में आसान कीजिए सर, जो अस्ट्रिक और पी का मान चेंज नहीं हो रहा है सर वहाँ पे रुको एक मिनट। इफ के p अंदर। इक्वल्स टू a, ठीक है। मैक्स इक्वल्स टू इफ के स्टार अंदर p, बोला मैक्स इक्वल्स टू स्टार p लिया गया मैक्स में। स्टार p दैट मींस सर 2। p वेट मुझे प्लस सीखने दो। स्टार p सर 2 स्टार पी प्लस प्लस होगा ना सर, पी प्लस प्लस तो नहीं होगा। पी प्लस यस प्लस तो स्टार पी एड्रेस प्लस प्लस होगा, स्टार स्टार p पी प्लस 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 होना चाहिए। नहीं सर p कैसे प्लस स्टार प्लस p होगा प्लस लेकिन p प्लस if प्लस होगा सर, if के बाहर होगा वो, if के बाहर होगा p प्लस प्लस होगा। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी ये भी राइट, सही है, वेरी छिड़की गुड। नहीं देना चाहिए सब। यस यस यस, दैट्स द प्रॉब्लम। अभी भी नहीं आया। थिंक इट अगेन। I equals to 0 के अंदर गया, if star p that means 2 less than max, 2 less than 2 no सर false, p plus plus wait again 5 star p सर प्रिंट लगा के बाद पी प्रिंट करा के दिखाइए ना सर, प्रिंट चेंज हो रहा है star कि नहीं p हो रहा है। मैं बता रहा हूँ 5 में फिर max 5 less than max, 5 less than max, 5 less than 2, 5 less than 2 सर मिनिमम प्रिंट कर रहा है सर, साइन मिनिमम उल्टा प्रिंट होगा। कर रहा है। हाँ करता है, पहले सही था, वही तो अब मैं बोल रहा था। करता है Infinite। अब होना चाहिए। Yes, this is right. 70 maximum है, right? This one is. So this one is the program for maximum using array of sorry pointer to an array. Okay.
ओके एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट और है? यस सर, विष्णु के पास एक और कॉन्सेप्ट था शायद, यही था सर। यही था। अच्छा, मवाज के पास मेरे कोई पास- और बोल रहा था। मवाज बोलो, तुमको आप नेक्स्ट बोलो, तुम क्या बोलना चाह रहे थे फिर से? वो What- AI वाला सर। वही सर P+I वाला सर, करिए ना। चलो डन। ये P+I की A+I? नहीं सर P+I सर, वही वहीं पे वहीं पे P+I इनसाइड द ब्रैकेट। inside the bracket. सर पूरा ब्रैकेट में P भी होगा। सर और सर उसको ब्रैकेट में ले लीजिए। हाँ plus I. सर वैसा ब्रैकेट नहीं सर, वो अपना स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, कर्व राउंड होगा। करली ब्रैकेट सर। ब्रेस, नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट, छोटका क्या बोलते करली हैं? नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट बोल रहा हूँ। यस यस यही है। यस सर। फिर हट गया सर ब्रैकेट। और सर मैक्स में जो लिखिए ना उसमें भी उसी को लिखिए, वैसा ही कीजिए। इसमें भी, मैक्स में भी, हाँ। इसमें और भी P++ को हाँ सर P++ को हटा दीजिए। हाँ सर P++ को हटा दीजिए। यस सर। ये क्या कर रहा है? पहले तो आप दूसरा कोई शब्द भी समझो। ये सर वो P क्या है ना प्लस, I हाँ P प्लस, जैसे ही P प्लस जीरो किया तो वो ही P में ही रह गया। जैसे P+1 करेगा, वो P+1 का मतलब ये समझता है कि सीधा 4 आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2 आगे बढ़ाना है, इजी इंटीजर है। P+2 फिर 2 आगे बढ़ाना है, P+3 फिर 2 आगे बढ़ाना है। इस तरह का वो पॉइंटर में कभी भी इस तरह का प्लस आई होगा, वो समझेगा कि यहाँ मुझे उतना ही बाइट आगे बढ़ाना है। दैट इज द थिंग। ओके, और सर इसी कंसेप्ट से सर अगर उसको कर रहे हैं ना तब भी कर रहा है, वो A वाला से कर रहा है तो। अच्छा ए से, हाँ ए से होगा हाँ, बोल इसी तो रहे हैं। ये होगा ए से होगा, लेकिन ये जो एड्स कर रहा है ये अरिथमेटिक नहीं हो रहा है। यस पॉइंटर अरिथमेटिक इसको नहीं बोलेंगे, वो शिफ्ट हो रहा है उतना यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अरिथमेटिक, दिस इज नॉट एग्जैक्टली पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ होगा वो हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ओके, नाउ दिस थिंग इज ओके, सबको समझ में आया? पॉइंटर टू एन एरे। इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं? रिकर्सन। मैं अब रिकर्सन पार्ट में जा रहा हूं। क्या मैं छोड़ दूं या सर रिकर्शन कल करते फ्रेशली सर। कल तो फिर संडे फिर ऑफ है पूरा, फिर ट्यूसडे चला जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट बता देते हैं रिकर्सन का। एक तो ऐसा ही होता है रिकर्सन। ओके, नाउ रिकर्सन होता क्या है पहले समझो। इसका फोन ये ऑफ है, माउस म्यूट करो थोड़ा। ओके, नाउ रिकर्सन होता क्या पहले ये समझो। रिकर्सन इज ए बेसिकली फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन पार्ट। दिस इज 6th यूनिट, मैं 6th यूनिट जा रहा हूँ, 5th यूनिट खत्म। 5th यूनिट में जो था लगभग ओवर है, छोटा छोटा टॉपिक होगा तो जैसे आते रहेगा वो हम बताते जाएंगे। तो वो 5th यूनिट ओवर। अब रिकर्सन होगा लास्ट टॉपिक, देखना तुम लोग का सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक था रिकर्सन, बट रिकर्सन अभी ही पढ़ाने लगेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड यूनियन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक का पहला 2-3 क्लास में ही पूरा खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो रिकर्सन
basically recursion very important. Recursion is very important topic. Recursion basically जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करे इसको बोलेंगे रिकर्सन। जैसे एक मैथमेटिकल एग्जांपल मैं दे सकता हूं, तुम लोग फैक्ट 6 फैक्टोरियल 6 मतलब मैं बोल सकता हूं फैक्टोरियल 6 मतलब ये सिंबल यूज करता हूं 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल यस सर बोल सकते हैं ना everyone. So this concept actually is called recursion. Yes, sir. This concept is called actually recursion. मतलब ये फैक्टोरियल फंक्शन एक फैक्टोरियल फंक्शन को खुद को कॉल कर रहा है, पहले ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो उसके बाद इसका वैल्यू निकलेगा। दैट मींस ये घुसते हुए जाता है, मतलब आप अंदर जाओगे और भी अंदर जाओगे 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल मैं बोल सकता हूँ, ये भी राइट है, ये भी राइट है। दैट मींस अब क्या हो रहा है देखो 6 into 4 into 5 into 3 into यही चीज होगा, लेकिन मैं कॉल कर रहा हूं फंक्शन को, मतलब खुद को कॉल कर रहा हूं, मतलब इनसाइड मी अगेन आई एम कॉलिंग मी। दैट इज द थिंग रिकर्सन टेल्स। अब ये क्या है, ये अच्छा से समझ में आया, ये इस चीज को खत्म करने के लिए आया, ये हम लोग को इटरेशन को खत्म करने के लिए आया। इटरेशन का मतलब होता है फॉर लूप, फॉर लूप नहीं बोलेंगे, लूप से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इसको बोला जाता है इटरेशन मेथड। लूप से जो भी हम लोग किस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इटरेशन मेथड। तो अब ये इटरेशन मेथड को खत्म करने के लिए आया था रिकर्सन, ये इटरेशन मेथड को खत्म करने के लिए आया रिकर्सन। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हमेशा जब इटरेशन कर रहे हैं वो पूरा रिटर्न हो रहा है उस पे, मतलब हर एक बार वो कंप्लीट टास्क हो जाना है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे ही ये रिटर्न होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई करके फिर ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे फिर रिटर्न कर देगा यहाँ पे। दैट मींस ये रिटर्निंग का जो टाइम है ये यहाँ पे खत्म होते होते हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम घट रहा है। तो ये चीज देखा गया है, अगर तुम रिकर्सन यूज करोगे देन उसका अगर n into n है, मतलब अगर कोई लूप n into n टाइम्स मूव कर रहा है तो उसका हम लोग को क्या होता है, उसका कोई अगर n into n टाइम्स मूव कर रहा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n स्क्वायर, ये हम लोग बोल चुके हैं। हाँ वो n स्क्वायर, लेकिन इसका हो जाएगा वो n log n। क्यों? क्योंकि यही चीज घटा दिया गया, ये थोड़ा सा टाइम उसको घटा दिया गया। क्या है एग्जैक्ट जब रिटर्निंग करने के बाद पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसे ही ये रिटर्न किया उसके बाद 5 कंटिन्यू करके ये यहाँ पे आ गया, फिर इसके साथ 6 कंटिन्यू करके यहाँ पे आ गया, मतलब उसी पर्टिकुलर लूप के अंदर फिर कंप्लीट होते होते आंसर आके मिल जा रहा है। मेरे ही अंदर अगर मैं मुझे कॉल करूंगा सिंपली टाइप अंडरस्टैंड, हाँ रिटर्न एक ही बार हो रहा है सर, जब फंक्शन को फिर से रिकॉल कर रहा, हाँ बोलो, जब 5 फिर से रिकॉल कर रहा फंक्शन को, तो फिर से तो फंक्शन का जितना स्टेटमेंट है सारा तो एग्जीक्यूट होगा ही ना? सारा एग्जीक्यूट होगा तो सेम तो बात नहीं सेम बात नहीं है। सारा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन वो जो एक ही साथ इनटू भी हो गया, ये जो एक ही साथ इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उसके साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन एक ही साथ हो रहा है, बिकॉज व्हाट व्हेनेवर आई गॉट दिस वैल्यू ये मल्टीप्लिकेशन उसी का साथ होके, तो फाइनली मुझे एक ही बार रिटर्न करना पड़ रहा है, बार बार मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास रहेगा, तो फाइनली इसका वैल्यू रिटर्न हो रहा है। मैं रिटर्न कर रहा हूँ फाइनल एक ही बार, बार बार मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में स्टेप स्किप करता है, इसमें ये जो स्टेप जंप करता है ये जंप में टाइम लगता है, ये जो जंपिंग वाला टाइम है उसको खत्म किया जा रहा है। मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ, दैट मींस सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब ये मैं जैसे ही 6 into 5 करूंगा
ये 5 अंदर में कैलकुलेट, जब तक ये कैलकुलेट होके नहीं आएगा मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा। फिर 4 जैसे ही आया, ये जब तक नहीं होगा तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। फिर जब आएगा 3 तब तक ये वेट करेगा। सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जब 1 कैलकुलेट हो गया, फैक्टोरियल 1 जैसे ही कैलकुलेट हो गया, एक साथ 1 2 3 4 5 6 इंटू मल्टीप्लाई हो गया, एक साथ मल्टीप्लाई हो गया वो, क्योंकि वहां पे रिटर्न नहीं करना पड़ रहा है बार बार, वो खुद के पास रिटर्न कर रहा है। मेरे पास इंस्टेंट वैल्यू है और इंस्टेंटली आई एम गेटिंग रिटर्न, मेरे अंदर में रिटर्न हो रहा है, अंदर में ही खुद को मैं रिटर्न कर रहा हूं। वो कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। गेटिंग इट और नॉट? सर तो कोई एक प्रोग्राम में लूप और रिकर्सन दोनों है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड करेगा? लूप दोनों का प्लस होगा अगर अलग अलग है, लूप अगर अलग है, रिकर्सन अलग है। अगर ये है तो रिकर्सन का अलग टाइमिंग को लेना पड़ेगा, लूप का भी अलग टाइमिंग लेना पड़ेगा, वो दोनों को प्लस होता है। अगर एक दूसरे के अंदर है, दैट मींस एक लूप के अंदर एक रिकर्सन है, लूप के अंदर एक रिकर्सन है, देन ये दोनों पे डिपेंड करेगा, इनटू होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि एक लूप घुसने के बाद पूरा रिकर्सन घुस सर, जाएगा, तो फिर एक रिकर्सन होगा। सारा रिकर्सन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n रहेगा? n log n नहीं होगा, log में होगा। अगर एक ही रिकर्सन है तो log n, रिकर्सन के अंदर रिकर्सन n log n। गेटिंग इट और नॉट? सॉरी, रिकर्सन के अंदर रिकर्सन मतलब log n, log ब्रैकेट log n। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिकर्सन के अंदर रिकर्सन अगर होगा तो log के अंदर log n। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो log n तो उसमें होता है ना जिसमें इनपुट का वैल्यू आधा हो जाता है। यहाँ पे भी आधा ही हो जाएगा जब एक ही साथ मेन टाइम जहां पे लगता है। इसके लिए एक थ्योरम है, ये थ्योरम मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। वो थ्योरम इसको मास्टर थ्योरम बोलते हैं। वो मास्टर थ्योरम हम लोग को जब एल्गोरिथम समझेंगे, जो सीएससी पढ़ेगा, वो एल्गोरिथम में ये चीज और भी डिटेल्स में दिया हुआ है। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें उस थ्योरम तक वेट करना पड़ेगा, एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझने के लिए। बट रिकर्सन में तुम्हें इसको आगे अभी इतना ही याद रख के आगे बढ़ना है, दैट इज लॉगिन। गेटिंग इट? ओके, अभी और टाइम नहीं है, अभी इतना ही खोल के मैं नेक्स्ट डे रिकर्सन का और भी चीज कंटिन्यू करूंगा। ओके चलो जाओ, आज नेक्स्ट क्लास भी है तुम लोगों का आई थिंक, तो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।